पास करने लगा तो भूत प्रेत का नाम सुनते ही मैं जोर जोर से कांपने लगता हूँ। घटना आज से 30 साल पुरानी होने के कारण उस समय मैं गांव में रहकर पढ़ाई किया करता था और उस समय मेरी उम्र महज 20 वर्ष की होगी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मुझे दूसरे गांव अपने चाचा जी के घर जाना था, तो मैं सुबह 8 बजे अपने घर से निकलकर दूसरे गांव चाचा के घर की तरफ चलता बना। हमारे गांव से दूसरा गांव करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था, तो मुझे पैदल चलकर वहां पहुंचने में अभी काफी वक्त लगने वाला था। खैर, करीब 4 घंटा पैदल चलने के बाद मैं दूसरे गांव अपने चाचा के घर पहुंचा, तो सभी लोगों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। असल में मैं 4-5 दिनों के बाद गांव छोड़कर शहर काम करने चला जाऊंगा, इसलिए मैं चाचा जी से मिलने उनके घर आ गया। बैठकर काफी देर चाचा जी से बात करने के बाद चाचा जी ने दोपहर का खाना लगा दिया, जिसके बाद मैंने खाना खाया और थोड़ा आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। मगर बिस्तर पर लेटते ही काफी थके हुए होने के कारण नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला, जिसके बाद ठीक मेरी आंख शाम के 6 बजे खुली। अब आसमान में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। मुझे वापस घर भी जाना था, तो मैं झट से बिस्तर पर से उठा और हाथ मुंह धोकर वापस घर निकलने की तैयारी करने लगा, तो काफी शाम हो जाने के कारण मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा, अरे विक्रम, आज रात यहीं रुक जा, अभी कैसे जाएगा तू? इस पर मैंने अपने चाचा जी से कहा, नहीं चाचा जी, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि आज रात मेरा दोस्त कमल भी आ रहा है और मुझे काफी तैयारी भी करनी है। मेरे समझाने के बाद चाचा जी मान गए और मैं ठीक 7 बजे उनके घर से निकलकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरा घर यहाँ से काफी दूर था, तो मैं अपने कदमों को काफी रफ्तार में भगाए जा रहा था। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मैं एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। वो रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही झींगुरों की आवाजें उस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरा इतना घना था कि मुझे रास्ता भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस पर एक बार मैंने अपनी निगाहें आसमान की ओर घुमाई, तो आसमान का नजारा देखकर मैं काफी चिंता में पड़ गया, क्योंकि आसमान काले काले बादलों से पूरी तरह से ढका हुआ था, जिस कारण आसमान में चांद का कोई अता पता नहीं था। इसका मतलब ये था कि अभी किसी भी वक्त बारिश आने वाली है। जिसके बाद मैं और तेज चलने लगा। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल थे, जिस कारण बीच बीच में आ रही जंगली जानवरों की आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर दे रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी एक बार जोर जोर से बिजली गरजी और उसके साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई। बारिश होते ही मैं काफी परेशान हो गया कि भला अब मैं करूं तो करूं क्या। यहाँ तो दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही बारिश से बचने के लिए कोई जगह। साथ ही साथ मुझे ये डर भी सताए जा रहा था कि अगर बारिश में भीगकर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं शहर कैसे जा पाऊंगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर रास्ते के किनारे जंगलों के तरफ गई, तो मैंने देखा कि एक आदमी एक छोटे से शेड के नीचे बैठा हुआ है। उस शेड के आसपास के माहौल को देखकर मैं ये समझ गया कि वो एक शमशान घाट है। खैर, मुझे बारिश से बचना था, इसलिए मैं चलकर उस आदमी के बगल में जाकर बैठ गया। वो आदमी चुपचाप बस अपनी जगह पर बैठा हुआ था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ बारिश से बचने के लिए आए हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, हाँ, बारिश से बचने के लिए तो आया ही हूँ, पर यहाँ पर मुझे कुछ काम भी है।
उस आदमी से ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस शमशान में इसे क्या काम है। तभी मैंने उस आदमी से पूछा, क्या काम है आपको यहाँ पर? मगर इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, इसलिए मैंने भी फिर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। अभी मैं उस आदमी के बगल में बैठकर शेड के नीचे बारिश से बच ही रहा था कि तभी वो आदमी जोर जोर से रोने लगा। उस आदमी का अचानक से रोता देख मैं चौंक गया कि अब इसे क्या हो गया। मैंने उस आदमी से एक दो बार पूछने की कोशिश भी की, मगर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में ही शमशान के अंदर 4-5 लोग एक लाश लेकर आते हुए दिखे। उस लाश को देखकर मैंने जैसे ही अपने बगल में बैठे उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी अब वहां से गायब हो चुका था। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहाँ। खैर, ऐसे ही उस लाश को वो लोग मेरे बगल में लेकर वहां पर मेरे बगल में रख दिए तो उस लाश के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लाश उसी आदमी की थी जो थोड़ी देर पहले मेरे बगल में बैठा हुआ था। पर यह कैसे हो सकता है? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं बहुत डर गया और डर के कारण बारिश में भीगते हुए ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मैं रास्ते पर कुछ आगे गया ही था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। मुझे लगा अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस बैलगाड़ी के पास जाना ही होगा, लिहाजा मैं भागकर उस बैलगाड़ी के पास जाने लगा। भागकर मैं उस बैलगाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि बैलगाड़ी चालक बैलगाड़ी के ऊपर शॉल ओढ़कर बैठा हुआ है। हालांकि उस वक्त उस बैलगाड़ी वाले को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये इतनी गर्मी में शॉल ओढ़कर क्यों बैठा हुआ है। मगर उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने की ज्यादा पड़ी थी, इसलिए मैं हड़बड़ाते हुए बैलगाड़ी में चढ़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, कहाँ जाना है साहब? तो इस पर मैंने जवाब दिया, यहाँ से नजदीक जो गांव पड़ता है वहां चलो। मेरे से ये सुनकर उस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी चलाना शुरू कर दिया। अभी बैलगाड़ी चल ही रही थी कि तभी एक तेज हवा के झोंके से उस बैलगाड़ी वाले के चेहरे पर से शॉल हट गया। तो उस बैलगाड़ी वाले का चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही आदमी था जिसकी लाश मैंने शमशान में देखी थी। मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। हालांकि उस समय मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, मगर कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटाया और बैलगाड़ी से कूदकर वापस शमशान की ओर भागा। शमशान पहुंचकर मैंने उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया कि यही आदमी पहले बैलगाड़ी चलाया करता था और आज सुबह ही इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन